शामली जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झिंझाना पर पहुंचे कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। शामली के ऊन रोड स्थित स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा किया गया। कोरोना काल में गैस की किल्लत को देखते हुए भाजपा सरकार के द्वारा चलाए गए एक अभियान के तहत जनपद शामली में 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद सांसद प्रदीप चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अपार मेहनत की है और केंद्र की भाजपा सरकार के अथक प्रयासों से कोरोना की दोनों लहरों पर काफी हद तक सफलता पाई गई है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर और विभिन्न प्रकार की निधियों से गैस प्लांट लगाए गए हैं। केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन कराकर कोरोना पर नियंत्रण करने का रिकॉर्ड कायम किया है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी जी की वैक्सीन बताकर वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया करते थे, आज उन्होंने उसके फायदे को देखते हुए खुद ही वैक्सीन लगवाई है। हालांकि अब कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण हो चुका है, मगर फिर भी भविष्य में उससे निपटने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इतने संसाधन जुटा दिए हैं कि अब इस वजह से किसी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्लांट 30 बेड के मरीजों की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के अलावा देश प्रदेश की सड़कें, राम मंदिर निर्माण, धारा 370 का हटना, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, देश की सीमाओं पर सुरक्षा करना और इलाज के अभाव में किसी गरीब की मृत्यु न हो, इसलिए श्रमिकों और अंत्योदय कार्ड धारकों को भी आयुष्मान कार्ड से जोड़ा गया है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झिंझाना में सांसद निधि से 250 लीटर पर मिनट का एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जो हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही अच्छा कार्य सांसद जी के द्वारा किया गया है। इससे अगर थर्ड वेव आने के चांसेस होंगे और वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वो पूरी की जा सकती है इस ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर्स भी आए हैं काफ़ी ज़्यादा, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कभी ना हो तो वो भी हमारे पास काफ़ी समुचित मात्रा में यहाँ पे आ गए हैं, जिससे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी, ऊन में भी, इवन हमारे पूरे ब्लॉक में जितनी हमारी पीएससी है वहाँ पर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारी सरकार के द्वारा वहाँ पे भेजे गए हैं, तो ताकि ऑक्सीजन की कमी कभी पूरी ना हो। पिछले दिनों जैसे कि कोरोना ने पूरे विश्व के अंदर अपना प्रकोप दिखाने का काम किया था और हमारा देश भी बहुत बुरी तरीके से उससे प्रभावित भी हुआ। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। उस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से ही हमारी भारत सरकार ने उस समय भी ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम किया है और उसके बाद निर्णय लेने का काम किया था कि जनपदों के अंतर्गत CHC PHC पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने का काम किया जाए, और उसी के निमित्त अपने झिंझाना का जो CHC सेंटर है, उस झिंझाना CHC सेंटर पर मैंने अपने सांसद निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी और उसी के निमित्त आज आने का अवसर मिला है और उसका शिलान्यास शुभारंभ करने का काम आज हुआ। लगभग कितने गाँव के आदमी को इसकी सुविधा मिल पाएगी? लगभग 30 बेड को ये कवर करने का काम करेगा। लगभग 48 लाख की लागत से इसमें ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ आप लोगों का जनरेटर भी है, उसकी पाइपलाइन भी है। ये लगभग कुल मिलाकर के 48 लाख प्लस की लागत से बनने का काम हो रहा है और 30 बेडों को कवर करने का काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि कोरोना ने बड़ा प्रकोप अपना दिखाने का काम किया है। आगे हमारे समय इस प्रकार का प्रकोप कोरोना न दिखा पाए, उससे सावधान रहने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे पास पूर्णतया रहे, उसी के निमित्त इसकी स्थापना करने का कार्य किया गया।